अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर चैनल बिकॉम फुल स्टैक डेवलपर। तो ये है HTML की थर्ड वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सेंटेंस का, आप अपने पैराग्राफ का फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। उसके अलावा आप उसका कलर कैसे दे सकते हैं और उसकी एलिमेंट कैसे इसको लेफ्ट या राइट किसी भी टॉप या बॉटम में कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपने वीडियो लाजमी देखनी है और कंप्लीट देखनी है। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहली 2 वीडियोस थी मेरी नोटपैड पे मैंने बनाना सिखाई थी कि आप नोटपैड पे कैसे HTML टाइप करके, कोडिंग करके कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि आप जो एडवांस तरीका, जो एडवांस सॉफ्टवेयर आ चुका है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना, या क्रोम से फ्री में मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी हम लास्ट लेक्चर से शुरू करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर हमारा था, आपने इसको ओपन कर लेना है विजुअल स्टूडियो, आपके पास कुछ ऐसा आएगा। लेकिन हमने जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे ख़त्म किया था, अब आप यहाँ लेक्चर भी वहीं पे स्टार्ट करेंगे। तो हम अपनी पिछली कोडिंग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, पिछले हमने थर्ड लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट किया था। मैंने आपको इमेज एड करना सिखाई थी, आपको वो ओपन करके भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये वाली जो वेबसाइट थी जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, मैंने कंप्लीट तरीका बताया था कि आपने इमेज कैसे ऐड करनी है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप HTML का बेसिक क्या है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड में मैंने आपको बताया था कि आपने इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, उसका सारा टैग वगैरह बताया। अब जो मेरी थर्ड वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये देखो, जो ऊपर आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसके आपने अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट या राइट करना है, इसको फॉन्ट चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो उस सब के टैग्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपने वीडियो लाजमी देखी और कंप्लीट देखी। तो सबसे पहले हम अपने टैग्स पे आ जाते हैं। कुछ ऐसा था और अब हमने टैग्स कैसे ऐड करना है कुछ आपको बता दूँ। ब्रेक के लिए आपने स्टार्ट में BR नहीं लगाना, आपने सिर्फ लास्ट में BR/ और ये अपने टैग्स क्लोज कर देने हैं। ठीक है, तो ये लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कैसे करना है। सबसे पहले तो बॉडी के अंदर आपने अगर कुछ लिखना हो तो आपने पैराग्राफ का टैग यूज करना है। ठीक है, पैराग्राफ P ऐसे कर लेना है। ठीक है, ये इसके स्टार्ट में खत्म हो गया, लेकिन हम इसको यहाँ से कैसे करेंगे और इसको इसके लास्ट में लगाएंगे। जैसे कि हमारा पैराग्राफ जहाँ पे हमने खत्म किया है, हम इसमें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं वो ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये देख, मेरा जो टैग है वो क्लोज हो चुका है। उन्होंने हम मुझे खुद भी और दे दिया ऑप्शन कि आपका P जो स्टार्ट किया था वही आपका एंड होना है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में अब मैंने टैग्स ऐड करने हैं। कौन से टैग्स ऐड करने हैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसमें रिकमेंड देनी है, तो मैं यहाँ P के अंदर ही मैंने उसके अंदर ही मैं लिखूँगी। ठीक है, अलाइनमेंट मैं लिखूँगी यहाँ पे, तो हमारे पास खुद भी कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। हम जब इसको यूज़ करेंगे तो देखिए, उन्होंने हमें खुद भी ऑप्शन दे दिया कि हम इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखिए अभी वो लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, अब मैं इसको राइट साइड पे करने लगी हूँ और देखिएगा वो कैसे होता है। यहाँ पे मैं राइट लिखूँगी। ठीक है, मैंने राइट लिख दिया है और इसको मैं ऐसे ही Ctrl+S कर लेती हूँ, मतलब ये सेव हो चुका है। दोबारा हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं। जब मैं इसको Ctrl+R करूँगी, इसको रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखें लेफ्ट पे था और वो राइट पे जा चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं इसको दोबारा लेफ्ट में भी आप कर सकते हैं। आपको जो चीज़ जहाँ चाहिए आप वैसे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लेफ्ट में आ जाएगा, इसको मैं Ctrl+S कर देती हूँ। अगेन वेबसाइट पे आते हैं, Ctrl+R करूँगी तो हमारी जो वेबसाइट की लाइन है वो दोबारा कौन सी साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ चुकी है। ठीक है, ये चीज़ अब हमारे पास हो गया। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट हमने फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो फॉन्ट साइज चेंज हम कैसे करेंगे वो आपको बता देती हूँ। आपने ये देखिए, ये हमारा टैक्स हो चुका है क्लोज। फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए एक और टैग यूज होता है, वो है फॉन्ट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे FONT। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी के अंदर अब हमने साइज लिखना है। ठीक है, साइज लिखेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे, तो हमें वो पहले ही ऑप्शन दे देगा कि आपने साइज में कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो ये देखें, इसमें अब हमने साइज लिखना है। साइज हम क्या, हम अपने फॉन्ट का साइज कितना करें, बड़ा करें, छोटा करें। तो मैं यहाँ पे 50 बड़ा कर देती हूँ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से नजर आए कि हमारे फॉन्ट का जो साइज है वो चेंज भी हुआ है या नहीं। ठीक है, अब फॉन्ट के लिए एक क्लोजिंग टैग होता है, वो हम यहाँ पे दे देते हैं सेंटर में। यहाँ पे हम देखिए, तो ये देखिए, जो हमारे फॉन्ट का जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया, उसमें उसका साइज भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो इसका क्लोज टैग था वो भी लगा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए वो बाद में एंटर हुआ, लेकिन मैं इसको एंड में लगा चुकी हूँ, तो इसलिए इन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, ये मेरा हो चुका है। अब मैंने क्या करती हूँ, इसको Ctrl+S करती हूँ, अपनी वेबसाइट आके देखते हैं कि हमारे जो साइज था
टेक्स्ट का वो चेंज हुआ भी है या नहीं। कंट्रोल आर करते तो ये देखिए उसका साइज बढ़ चुका है, मैंने 50 किया था, उसका साइज 50 हो चुका है। आपको सबको नजर आ रहा है, सबको क्लियर है। तो आप ये चीज़ें साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी, ठीक है। ये अलाइनमेंट का फार्मूला था। आपने पैराग्राफ पी का यूज़ करना है टैग, उसी के अंदर एक ये देखें, यहाँ पे इसका ओपनिंग था और ये उसका क्लोजिंग एंड पे, हमने उसी के अंदर ये सब कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। फोर्थ का हमने ऐड किया है, फोर्थ का भी देखिए एंड पे वो क्लोज हो चुका है। अब हमने क्या ऐड करा, अब हमने ऐड करना है कलर, ठीक है। कलर के लिए आपने COLOR, ठीक है। तो ये जो यूज होता है इसमें आप फिर यही कर रहे हैं। देखिए हमसे उसमें खुद भी पूछ रहे इसका आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, आप रेड कलर देना चाहते हैं, ब्लू कलर देना चाहते हैं। जितना आप उसको डोमिनेट, जितना आप उसको प्रोमिनेट करने के लिए कलर देंगे आप उतना ही अच्छा होगा। तो अभी मैं इसको कौन सा दे देती हूँ, येलो, ठीक है, ताकि अच्छा लगे वो देखने में। तो मैंने इसको येलो कलर दे दिया। अब मैंने इसको कर दिया है Ctrl+S, ये सेव हो चुका है। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, अगेन Ctrl+R करते हैं, तो ये देखिए उसका कलर येलो हो चुका है। अभी ये प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अगेन अपनी वेबसाइट पे जाऊँगी, वेबसाइट पर इसको रिकॉर्डिंग पे आऊँगा HTML की, तो मैं यहाँ से इसको कलर दे दूँगी ब्लू, ठीक है। मैंने ब्लू कलर दे दिया। Ctrl+S कर देते हैं, ये मेरा सेव हो चुका है। अगेन वेबसाइट पे आएंगे, Ctrl+R करेंगे, तो ये देखिए उसका कलर ब्लू हो चुका है, हमारी इमेज से भी मैच हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप इमेज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, उसको भी हम अपना छोटा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे इमेज ऐड करनी है, कैसे हाइट और विड्थ सेट करनी है। अगर आपको नहीं आते, नहीं समझ आए, तो आप पिछली वीडियो अगेन देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख ली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 300 कर देती हूँ और नीचे उसकी विड्थ कर देती हूँ 600, ताकि पिक हमारे यहाँ प्रॉपर इतनी ज़्यादा बड़ी ना लगे। Ctrl+S सेव कर दिया मैंने। अगेन वेबसाइट पे इसको रिसर्च करेंगे और फिर देखिए पिक जो हमारी थोड़ी छोटी हो सके, कुछ अच्छी लग रही है, उसके साइड में हम चीज़ें और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोबारा वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टैग्स भी बताऊँगी कि आपने एक हेडिंग का टैग डालना होता है, और भी काफ़ी ज़्यादा टैग्स यूज़ करना होता है, जिसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज की वीडियो इतनी थी, छोटी सी थी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि आपने आगे क्या किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।